पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। घाना की संसद को पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी, लोकतंत्र सिस्टम नहीं हमारे लिए संस्था है। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 3 सालों से भारत में कई बदलाव हुए हैं, जल्द ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। पीएम मोदी बोले कि भारत अपने मेहमानों का खुले दिल से स्वागत करता है, अच्छे विचारों का होना चाहिए सम्मान। पीएम मोदी ने विश्व बंधुत्व की भावना पर जोर देने की बात कही। कहा कि भारत सबके भले की बात करता है, एक धरती एक परिवार एक भविष्य आज की जरूरत। मुंबई में मराठी हिंदी को लेकर विवाद बढ़ा। मारपीट के विरोध में मीरा भयांदर में प्रदर्शन। मारवाड़ी संगठनों ने बंद का समर्थन किया। मराठी न बोलने पर दुकानदारों की थी पिटाई। महाराष्ट्र के थाने में मराठी युवक की पिटाई पर बवाल। पिटाई करने वाले युवक ने सांसद के सामने माफी मांगी। शिवसेना उद्धव गुट सांसद राजन विचारे के दफ्तर बुलाकर माफी मंगवाई गई। आगे ऐसी गलती न करने का दिया भरोसा। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर केंद्र सरकार ने 19 जुलाई को बुलाई है सर्वदलीय बैठक। 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा सत्र। बिहार के चुनावी रण में उतरेगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल का ऐलान, सभी 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। जेडीयू दफ्तर के बाहर पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर भी लगे मोदी और नीतीश के पोस्टर। लिखा, सोच दमदार, काम असरदार, फिर एक बार एनडीए सरकार। लखनऊ में सीएम योगी की अध्यक्षता में यूपी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ लिंक एक्सप्रेसवे निर्माण समेत कई विभागों के 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी। अखिलेश यादव का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर डायरेक्ट अटैक। कहा, मुख्यमंत्री आउटगोइंग सीएम, मुस्लिम और आदिवासी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में असुरक्षित। आजमगढ़ में सपा प्रमुख अखिलेश यादव की सुरक्षा में बड़ी चूक। सुरक्षा घेरा तोड़कर मंच तक पहुंचा व्यक्ति, पुलिस ने युवक को पकड़ा। शाहजहांपुर में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 100 जोड़ों ने लिए फेरे। राज्यसभा सांसद और विधायक ने दिए आशीर्वाद। मुजफ्फरनगर ढाबा विवाद में बड़ा खुलासा। पेंट उतारकर चेकिंग का आरोप लगाने वाले कर्मचारी गोपाल हकीकत में तजमुल निकला। आधार कार्ड में हुआ खुलासा। सच सामने आने के बाद इंडिया टीवी पर तजमुल का बड़ा कबूलनामा। का ढाबा मालिक सनव्वर ने जबरन मेरा नाम गोपाल रखा। सपा नेता रविदास मल्होत्रा का विवादित बयान। कहा, बीजेपी और आतंकियों में कोई अंतर नहीं, दुकानदारों से जाति और धन पूछना गलत। डेप्यूटी सीएम ब्रिजेश पाठक का सपा पर पलटवार। का कांवड़ यात्रा पर अनलगर बयानबाजी निंदनीय। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार कांवड़ मेले को लेकर की बैठक। मुख्य सचिव डीजीपी समेत आला अफसर रहे मौजूद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा ऐलान। 12वीं में 75% से ज्यादा नंबर लाने वाले स्टूडेंट्स को मिलेगा लैपटॉप। सपा सांसद इकरा हसन का फेक वीडियो बनाने वाला आया सामने, माफी मांगी। नूह जिले में पंचायत ने लड़कों से मंगवाई माफी। हरियाणा के नूह के 2 लड़कों ने किराना सांसद का फेक वीडियो बनाया था। सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मचा था बवाल। पुणे के पौष इलाके में महिला से रेप। डिलीवरी बॉय ने वारदात को अंजाम दिया। वारदात का वीडियो भी बनाया। महिला के मोबाइल पर आरोपी ने ली सेल्फी। मोबाइल पर टाइप किया, मैं वापस लौटूंगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने महिला पर स्प्रे किया। नवी मुंबई के एरोली सेक्टर 20 में बिल्डिंग की दीवार का एक हिस्सा गिरा। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं। करीब 6 गाड़ियां मलबे की चपेट में आई। वाराणसी में एमएससी की छात्रा का मर्डर। ढाबे के कमरे में मिला शव। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका। वाराणसी में 1 हफ्ते पहले कुरियर कंपनी के मैनेजर को गोली मारने वाला बदमाश गिरफ्तार। विनीत तिवारी के पैर पर गोली पुलिस की तरफ से लगी है। कानपुर में पिच्चा गैंग के अपराधियों और पुलिस की मुठभेड़। एनकाउंटर में 2 बदमाश जख्मी। गाजियाबाद के मुरादनगर में राहगीरों को लूटने वाला बाप बेटे की जोड़ी गिरफ्तार। पुलिस पर फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में बेटे के पैर पर गोली लगी। छतरपुर के बागेश्वर धाम में गिरा टीन शेड। हादसे में एक श्रद्धालु की मौत हो गई, 8 लोग जख्मी। भोपाल में 19 साल का छात्र ड्रग तस्करी में गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को एलएसडी ड्रग के साथ पकड़ा। ऑनलाइन ड्रग मंगवाकर टेलीग्राम के जरिए करता था सप्लाई। पुलिस को बड़ी सफलता। जुबेर मौलाना गैंग का बदमाश सलमान अहमद गिरफ्तार। हत्या के प्रयास समेत कई मामले दर्ज है जिसमें फरार था। कोलकाता रेप कांड के मुख्य आरोपी पर बड़ी कार्रवाई। पश्चिम बंगाल बार काउंसिल ने मनोजीत मिश्रा का वकालत करने का लाइसेंस किया रद्द। बंगाल में चुनाव बाद हिंसा में पहली सजा। 9 साल की बच्ची से रेप में रफीकुल इस्लाम दोषी करार। 4 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा। हिमाचल में बारिश का कहर। मंडी के पंडू में लैंडस्लाइड। करसोग में भी बादल फटा। सड़कों पर गिरा पहाड़ों का मलबा। मनाली में अटल टनल के पास से हटाया जा रहा मलबा। लैंडस्लाइड के बाद से बंद है मनाली लेह मार्ग। मंडी में भारी बारिश के कारण व्यास नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों से नदी के किनारे न जाने की अपील। उत्तराखंड में बारिश का कहर जारी। भारी बारिश के बाद रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। अस्थायी रूप से रोकी गई 4 धाम यात्रा। बारिश और लैंडस्लाइड के चलते फैसला। देहरादून में बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव। यातायात पर असर, लोगों की बड़ी मुश्किलें। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा है गंगा नदी का जलस्तर। प्रशासन अलर्ट, लोगों से नदी किनारे न जाने की सलाह। भारी बारिश के बाद अयोध्या में खतरे के निशान के ऊपर सरयू नदी। जिला प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। राजस्थान के जालौर में मूसलाधार बारिश। तालाब में तब्दील हुई शहर की सड़कें। घरों और दुकानों में घुसा पानी। गुजरात के बनासकांठा में भारी बारिश से सड़कें जलमग्न, घुटने तक पानी भरा। राहगीरों की मुसीबत बड़ी। ट्रैफिक हुआ स्लो।